नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार हमने ये बातचीत की है कि भले ही एनडीए में ये दावा लगातार सामने किया जाता रहा हो और एनडीए के तमाम दलों के नेताओं की तरफ से कि भाई हम 5 पांडव हैं, ऑल इज वेल हैं, लेकिन एनडीए में महाभारत के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, सहमात का खेल तो चल रहा है, लेकिन सहमात का खेल विषम रूप लेगा, एनडीए में महाभारत मचेगी, इस बात की आशंका भी नजर आ रही है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बीच फिर आर पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है क्या? आर पार की जंग शुरू हो गई है क्या, या आने वाले दिनों में ये जंग शुरू हो जाएगी क्या? यह भी सवाल है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे, दोनों में से कोई एक एनडीए से अलग होगा। एक मयान में दोनों तलवारों के रहने की गुंजाइश दिखती नहीं है। ऐसी स्थिति एनडीए में बनती जा रही है। कल जब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती का यह बयान सामने आया कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, और इस सरकार ने जो फैसला लिया जाति गणना कराने का, जिसको नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि मानते हैं, जेडीयू अपनी उपलब्धि मानती है, तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि मानते हैं, इस फैसले पर सवाल उठाया अरुण भारती ने और कहा कि ये बहुजनों के साथ धोखा है। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये बड़ी खबर थी। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा रही है, नीतीश कुमार जिसे उपलब्धि मानते हैं उस पर चोट कर रही है। ये उम्मीद भी थी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी। जेडीयू के नाराज होने की खबर भी सामने आई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आईना दिखाया कि भाई, इस फैसले पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं है, यह सभी दलों का फैसला था। और उसके बाद जेडीयू की तरफ से एक बयान और आया जो हमने आपको दिखाया। अंदर खाने से यह खबर आई कि जेडीयू बहुत सहज नहीं है, चिराग पासवान और उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, और खासकर ये जो ताजा बयान आया है, तो मुझे लगा कि भाई सफाई आएगी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी, नीतीश कुमार या जेडीयू की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश लोजपा रामविलास करेगी। कोई ऐसा बयान आएगा जो इस आग पर पानी डालेगा, जो इस तपिश को ठंडी करेगा, जो इस गर्माहट को खत्म करेगा। लेकिन एक वीडियो सामने आ गया है लोजपा सांसद अरुण भारती का, और वो वीडियो ऐसा है, वो बयान ऐसा है जिसको देखकर ये कहने में अब कोई गुरेज ही नहीं है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सहमत का भीषण खेल चल रहा है। चिराग पासवान ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है नीतीश कुमार के खिलाफ, और मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको लगेगा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, और हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। ये कहां दिख गया? हमको दिख रहा है, आपको भी दिखाते हैं। अरुण भारती ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जय भीम साथियों, सवाल सिर्फ एक रैली का नहीं है, सवाल है चिराग पासवान जी के समग्र नेतृत्व को सीमित दायरे में बांधने के प्रयासों को परास्त करने का। बहुजन भीम संकल्प समागम एक आयोजन नहीं, एक ऐलान है। ऐलान कि अब बहुजन समाज सिर्फ संख्या नहीं, निर्णय बनेगा, निर्णय का हिस्सा बनेगा। जब हम बहुजन नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ जातियों की गणना नहीं, इसका मतलब है वह नेतृत्व जो कि दलित हो, सर्वजन हो या हर वंचित के अवसरों की रक्षा करने वाला हो। यही सोच हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की थी, जिन्होंने सबसे पहले गरीब सर्वजन के लिए आरक्षण की बात की ताकि कोई भी गरीब मुख्य धारा की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। और आज चिराग पासवान जी उस सोच को 21वीं सदी की भाषा, हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 29 जून को राजगीर से एक नई आवाज उठेगी, बहुजन का नेतृत्व, सर्वजन की संवेदना और संविधान की रक्षक पीढ़ी का जन्म। अब की बार बहुजन तैयार, और इस बार नेतृत्व हमारा होगा। तो देखिए, 29 जून को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास राजगीर में बहुजन समागम करने जा रही है, बहुजन सम्मेलन करने जा रही है। उसकी तैयारी में जोरों से लगी हुई है।
एलजेपी रामविलास, पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उस जगह से जहां ये बहुजन समागम होना है वहां से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। और इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में वो बहुजन नेतृत्व की बात कर रहे हैं, फिर जाति गणना पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। इस वीडियो से ये समझा जा सकता है कि इरादे क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं चिराग पासवान, उनकी अगली चाल क्या होगी या किस रास्ते पर चिराग पासवान चल पड़े हैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो बिहार एनडीए में टूट तय नजर आ रहा है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन कोई तो एक छोड़ रहा है। चिराग पासवान के खेल को देखते हुए और इस संभावित खतरे को देखते हुए कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कोई खेल कर रही है, फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और इस बार तो खुला खेल हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, चाहे वो चिराग पासवान कर रहे हो, चाहे वो बीजेपी कर रही हो। अमित शाह भी तो कर रहे हैं समय बताएगा सीएम कौन होगा। तो इन खतरों को भांपते हुए कहीं नीतीश कुमार फिर अलग होने का फैसला न ले लें, इस बात का अंदेशा भी है, इसकी गुंजाइश भी है। और ऐसी गुंजाइश कहां खत्म होती है राजनीति में। या फिर नीतीश कुमार ठान लें, नीतीश कुमार जिद पर अड़ जाएं कि भाई आप एनडीए में रहकर हमसे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो या तो आप रह लीजिए या हम रह लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल हो कि नीतीश कुमार या चिराग पासवान में से किसी एक को चुनना हो, तो वो नीतीश कुमार को चुन लें, मजबूरी है। बाद में नीतीश कुमार के साथ जो करना हो बीजेपी को चुनाव के बाद। तो दोनों दल, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, दोनों एनडीए का हिस्सा रहेगी। इसकी गुंजाइश अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऐसा लगता नहीं है कि दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा रहेंगी। और आज अभी जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो से ये माना जा सकता है कि बिल्कुल आज फिर जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की बजाय, सफाई देने की बजाय लोजपा सांसद अरुण भारती ने फिर सवाल उठाए जाति गणना पर, बहुजन नेतृत्व की बात, दलित नेतृत्व की बात, चिराग पासवान की बात जिस तरह से उन्होंने की है और जिस तेवर के साथ उन्होंने की है, जिस अंदाज और मिजाज के साथ वो बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि फिर एनडीए में टूट तकरीबन तय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।